इस वीडियो सीरीज में आप बेसिक टू एडवांस लाइट एंड सेट टेक्निक सीखेंगे। यह पार्ट 1 है जिसमें हम आपको बेसिक लाइट एंड सेट टेक्निक के बारे में बताएंगे। हमारे पास जितने भी 3D ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं उसमें क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर आदि हैं। यदि आप इसे ध्यान से देखें तो जो ये 4 हैं इसके सभी सरफेस जो है वो फ्लैट हैं और बाकी के जो 3 हैं वो कर्व है। यदि हम लाइट एंड सेट टेक्निक को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें किसी भी जो बेसिक 3D फॉर्म्स हैं उसके ऊपर लाइट एंड सेट का क्या इफेक्ट आएगा, पहले हमें वो सीखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी एक फ्लैट सरफेस को लेके, जैसे कि क्यूबॉइड। हम एक बार में क्यूबॉइड के 3 सरफेस देख सकते हैं, टॉप, बैक और साइड भी आप कह सकते हैं, और फ्रंट, बैक और फ्रंट। यदि हमारा सोर्स ऑफ लाइट टॉप से है, जिस साइड से लाइट आ रही है आपको उधर लाइट रखना है, यानी डार्क टू लाइट। इसका जो फ्रंट पोर्शन है, यदि लाइट पीछे से आ रहा है तो ये इस पे इनडायरेक्ट लाइट है, मतलब लाइट का डायरेक्ट जो इफेक्ट है इसके ऊपर नहीं आएगा, तो इसे आपको फ्लैट रखना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि नॉर्मली 3 टोन का प्रैक्टिस करना है, लाइट टोन, मिडिल टोन एंड डार्क टोन। तो जो हमारा टॉप पोर्शन हुआ वो लाइट टोन हुआ, जो हमारा फ्रंट है वो मिडिल टोन है, और जो बैक है वो डार्क टोन है। एक चीज़ का इसमें आपको खास ख्याल रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटलाइन नहीं होता, वो डिफरेंट टोन से सेपरेट किया जाता है। आप इस क्यूबॉइड को यदि ध्यान से देखें तो उसके आउटलाइन नहीं है। इस चीज़ को दिखाने के लिए भी मैं बैकग्राउंड कर रहा हूँ, बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखें कि आपको तीनों सरफेस क्लियर विजिबल हैं, लेकिन इसके एजेस जो है वो डार्क नहीं है। आप यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट का इफेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि जब लाइट कहीं से टकरा के वापस आएगी तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट का इफेक्ट हो सकता है। वो हम आपको जब किसी कर्व फॉर्म में करेंगे तो आपको वहाँ इजीली वो चीज़ देखने को मिलेगा। इसके साथ आप थोड़ा बहुत इसका शैडो देकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। शैडो टेक्निक के बारे में हम आपको किसी अगले वीडियो में बताएंगे कि आपको किसी भी फॉर्म्स के अकॉर्डिंग शैडो कैसे दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसके 3 टोन हैं। नेक्स्ट, अभी आपको एक स्फेयर है, स्फेयर पे हम लाइट एंड शेड इफेक्ट कैसे दें, इसे समझने के लिए हमें जो हमारे लाइट के प्रिंसिपल्स हैं उसे समझना होगा। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि एक स्फेयर जो है वो कर्व है, और ये समझे कि स्फेयर जो है वो एक अर्थ की तरह है। जिधर से लाइट आएगा नॉर्मली वो डे पोर्शन होगा, और उसके जो अपोजिट साइड है वो नाइट पोर्शन होगा। लेकिन हम इस तरीके से भी समझे, डेप्थ इज इक्वल टू डार्क, यानी ऑब्जेक्ट में जितना ज़्यादा डेप्थ होगा, जो आपसे पीछे की ओर जाएगा वो डेप्थ होगा, और उतना ही ज़्यादा वो डार्क होगा। तो इस तरीके से हम स्फेयर के दोनों तरफ ये D मीन्स डार्क लिख रहा हूँ, और अपोजिट साइड भी D, दोनों तरफ डार्क है। और जिधर से लाइट आ रहा है उस एरिया में लाइट होगा, वो धीरे धीरे एक मिडिल टोन होगा, और जो बैक साइड होगा वो रिफ्लेक्शन लाइट का पोर्शन होगा। तो जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ लाइट कहते हैं, लाइट जिस एंगल से आकर किसी सरफेस को टकराता है, हिट करता है, तो वो उसी एंगल से वापस होता है। तो दोस्तों यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के पीछे, कोई वॉल है, कोई भी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसके सरफेस से टकरा के उसके बैक साइड भी थोड़ा बहुत लाइट का इफेक्ट आएगा, एंड दैट विल बी रिफ्लेक्शन लाइट एरिया। नॉर्मली हम यही गलती करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमें 3D नहीं दिखाई देता। 3D ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए हमें 4 डिफरेंट लेयर के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप यहाँ देखिए, मैंने एक वॉल बनाया हुआ है और जिधर से लाइट आ रहा है उस साइड आप देख सकते हैं कि लाइट है, फिर डार्क एरिया है और रिफ्लेक्शन लाइट है। देखिए एग्जैक्ट ऊपर से देने पे आपको दोनों तरफ डार्क दिखेगा, ये इसका मतलब डेप्थ इजकल टू डार्क, और जो सेंटर पोर्शन था उसमें लाइट है। देखिए डार्क लाइट, लाइट टू डार्क और रिफ्लेक्शन लाइट। इस ऑब्जेक्ट को वॉल के जितना नज़दीक लेते जाए और दूर लेते जाए, रिफ्लेक्शन लाइट का अमाउंट ये घटता जाएगा और बढ़ता जाएगा। हम अब देखते हैं फ्लैट सरफेस पे क्या होता है। देखिए यहाँ टकराने के लिए इसको कोई एरिया नहीं दिख रहा और वो एरिया हमें दिख नहीं रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लाइट को जैसे मैं नज़दीक ला रहा हूँ, रिफ्लेक्शन लाइट का अमाउंट बढ़ जा रहा है, क्योंकि लाइट और वॉल का जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा हो रहा है। आप देखिए वॉल के बिना और वॉल के साथ लाइट का अमाउंट डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है। हम इसे यदि अपोजिट साइड से करते हैं, हम इसे यदि टॉप से देखें तो जो दोनों सरफेस को डिवाइड कर रहा है, यानी एक वाइट एज क्रिएट कर रहा है। और ठीक यदि हम अपोजिट साइड से उसको लाइट देकर देखें तो देखिए जो अपोजिट साइड है वो वॉल नहीं है, इसलिए वो पूरा डार्क दिख रहा है। और वॉल के अपोजिट साइड से यदि हम करें तो वॉल से लाइट रिफ्लेक्ट होके जो बैक साइड का पोर्शन है उस पर लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस चीज़ को हम लाइट इन सेट करते वक्त ध्यान में रखेंगे। सेटिंग के यानी पेंसिल हैंडल करने के कई तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर हमने 6 अलग अलग तरीकों का जिक्र किया है। हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, तीसरा ब्लेंडिंग, स्टिपलिंग, स्कम्बलिंग एंड कॉन्ट्रिंग। आप इसे पॉज दबाकर इसे समझ सकते हैं। दोस्तों अब मैं एक सिलेंडर को शेडिंग करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने डार्क से स्टार्ट किया, फिर डार्क से रिफ्लेक्शन लाइट की तरफ बढ़ रहा हूँ। रिफ्लेक्शन लाइट को हमने हल्का सा लाइट रखा है, फिर डार्क से धीरे धीरे हम लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो डेप्थ का पोर्शन है, यानी जिधर से लाइट आ रहा है उधर पोर्शन पे भी हम हल्का सा डार्क करेंगे, क्योंकि वो डेप्थ का पोर्शन है। फिर लाइट, आप इसे देखिए, शैडो, सरफेस और ये बैकग्राउंड। बैकग्राउंड देने के बाद आपको इजीली जो रिफ्लेक्शन लाइट का एरिया है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। टॉप को आप हल्का सा डार्क टू लाइट प्ले कर सकते हैं। ये डार्क पोर्शन में बढ़ा रहा हूँ रिफ्लेक्शन लाइट के इफेक्ट को और क्लियर दिखाने के लिए। अब आप इसको देखिए, इसको आप 4 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। मिडिल टोन, टॉप जो कि फ्लैट सरफेस है तो वो लाइट टू डार्क सिंपल जाएगा। लाइट टोन, डार्क टोन जो कि मिडिल टोन टू डार्क टोन गया, और ये रिफ्लेक्शन लाइट। जो टॉप एरिया है वो डार्क टू लाइट गया हुआ है। फ्लैट सरफेस में सिर्फ यही होता है कि वो डार्क टू लाइट जाएगा। ठीक इसी तरह स्फीयर में हमने एक रिफ्लेक्शन लाइट के लिए पहले से जगह छोड़ दिया। डार्क टोन से स्टार्ट कर रहा हूँ। डार्क टोन जो है वो धीरे धीरे मिडिल टोन होते हुए लाइट टोन की तरफ जा रहा है, और साइड से हमने हल्का सा मिडिल टोन दे दिया क्योंकि डेप्थ है वहाँ। लाइट टोन की तरफ ये रिफ्लेक्शन लाइट का एरिया, इसको आप धीरे धीरे मर्ज कर लेंगे। जितना ज़्यादा आप समय दोगे उतना ही अच्छा आप इसमें शेडिंग कर पाओगे। यहाँ पर हम इस वीडियो में हम आपको सिर्फ टेक्निक बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें एडवांस शेडिंग टेक्निक आप सीखेंगे, जिसमें और रियलिस्टिक लाइट एंड शेड इफेक्ट आप कैसे दे सकते हैं वो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे।
ये थोड़ा हाईलाइट हो रहा है लाइट के डायरेक्शंस की वजह से, हम इसको चेंज कर रहे हैं। अब इसके देखिए, अब आप ध्यान से देख रहे होंगे रिफ्लेक्शन लाइट का एरिया कैसे आपको दिखाई दे रहा है, डार्क टू लाइट एंड देन मिडिल टोन। कोण, रिफ्लेक्शन लाइट, डार्क टू लाइट एंड देन मिडिल टोन। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने बैकग्राउंड किया, आपको रिफ्लेक्शन लाइट का एरिया बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसा हमने क्यूबॉइड में बताया था, ये हमारा बैक पोर्शन है, ये हमारा फ्रंट पोर्शन है, और ये हमारा टॉप फेस। इसे हम स्मज कर लेते हैं। ये विदाउट रिफ्लेक्शन लाइट आप इसमें काम कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन लाइट तभी आप डालेंगे जब आप, या रिफ्लेक्शन लाइट आप ऐसा कि रिफ्लेक्शन लाइट उसी के अकॉर्डिंग होगा कि पीछे जो वॉल है उसका डिस्टेंस क्या है और उससे लाइट का कितना अमाउंट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है। आप इस तरीके से शेडिंग करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, डार्क टू लाइट, धीरे धीरे। ये स्मजिंग टेक्निक है, डार्क टू लाइट। इस तरीके से प्रैक्टिस आप डिफरेंट पेंसिल से करें। आपके पास HB, 2B, 4B, 6B, 8B, आप डिफरेंट नंबर के पेंसिल्स के साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप इस तरीके से टोनल ग्रेडिएशन का प्रैक्टिस करें डिफरेंट पेंसिल्स के हेल्प से। डिफरेंट पेंसिल के हेल्प से आप सेम पेंसिल से लाइट से लेकर डार्क तक का प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी जो लाइट एंड शेड की जो स्किल है वो काफ़ी बेटर हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे किसी भी फॉर्म को किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हुए लाइट एंड शेड को अप्लाई कर सकते हैं। इस टेक्निक को समझने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यहाँ मैंने एक क्यूबॉइड बनाया है। अब आप सोचें क्यूबॉइड फॉर्म में कौन कौन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे इरेजर, बुक्स, ब्रिक्स एंड सो मेनी। So here we have target to convert this form into any object. मान लीजिए कि यह एक शार्पनर है, तो let's see how I am converting this. आप ये याद रखें कि जो हमारा बेसिक थ्योरी है वह हर जगह अप्लाई होगा।
मीन्स डेप्थ इज इक्वल टू डार्क। जहाँ भी डेप्थ है आप वहाँ डार्क से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे लाइट की तरफ मर्ज करें। शैडो देने वक्त आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म को ध्यान में रखें और उसी के अकॉर्डिंग उसमें शैडो डालें। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इरेजर है। यहाँ भी वही बेसिक थ्योरी यूज होगा। ऑब्जेक्ट में लाइट एंड शेड करने वक्त आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, वो है उसका टेक्सचर, यानी क्या वो सॉफ्ट है या रफ।
या कुछ और टेक्सचर। तो यहाँ पर इरेजर का जो टेक्सचर है वो काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए, तो मैंने कोशिश की है इसे सॉफ्ट रखने के लिए। तो मैं इसमें सॉफ्ट इफ़ेक्ट दिखाने के लिए इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो किनारा है यानी एज, वो यदि हल्का सा कर्व है, राउंडनेस लिया हुआ है, तो आप दोनों सरफेस के बीच में एक लाइट टोन का इफ़ेक्ट छोड़ सकते हैं। यानी जो हमारा एज होगा वो लाइट होगा, एक वाइट लाइन जैसा क्रिएट होगा। आप इस वाइट लाइन को इरेजर के कॉर्नर में और जो इसका कवर है उसके कॉर्नर यानी टॉप पोर्शन पे जो कवर है, आप उस पे ये इफ़ेक्ट देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए मटेरियल प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करेंगे, और जो हमारा पहला मटेरियल है वो है ग्लास। पार्ट 2 के इस वीडियो में हम ग्लास का इफेक्ट देना सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ग्लास बनाया है। ग्लास का थिकनेस इसका बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ग्लास का जहां भी और जितना ग्लास का जितना थिकनेस होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग उस पोर्शन को ब्लैक और वाइट यानी हार्ड ब्लैक और वाइट इफेक्ट के साथ आपको उसे रैंडम वर्क करना है। जब भी आप उसके थिकनेस के ऊपर काम करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके एजेस लाइट और डार्क टोन से दिखाई दें। देखिए, मैं यहाँ पर अंदर की तरफ डार्क किया हूँ
और एक बाहर से हल्का सा लाइन ड्रॉ किया जो कि एक वाइट लाइन से अलग हो रहा है, उसको रैंडम ड्रॉ करना है, कहीं कहीं लाइट कहीं कहीं डार्क। ठीक इसी तरीके से हम इस साइड भी काम करेंगे, एक वाइट लाइन का इफेक्ट छोड़ते हुए जो अंदर कर्व पोर्शन है, आपको दो चीज का ध्यान रखना है, एक इसका थिकनेस, और जब भी आप ग्लास को ऑब्जर्व करें तो जहां पर ग्लास सॉलिड होगा, जहां कर्व होगा, वहां पर डार्क टोन दिखाई देगा और लाइट के रिफ्लेक्शन से आपको कहीं कहीं लाइट इफेक्ट दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये जो बेसिक ग्लास का इफेक्ट है वो बन चुका है। अब इसके ऊपर मैं ओवरऑल शेडिंग करने जा रहा हूँ। दोस्तों, शेडिंग करने के लिए मुझे इस पर फ्लैट इफेक्ट चाहिए। यदि आप पेंसिल के पॉइंट से शेडिंग करते हैं तो आपको शेडिंग करने वक्त बहुत सारी लाइनें दिखा देंगी। तो इसका सही तरीका है, आप पेंसिल को थोड़ा सा फ्लैट रखें और फिर शेडिंग करें कुछ इस तरीके से, और लाइट और मिडिल टोन का शेड करेंगे। अब आते हैं ग्लास के रियल प्रॉपर्टीज पे। मेरे अकॉर्डिंग ग्लास का अपना कुछ नहीं होता, सिर्फ उसके थिकनेस को छोड़ के। ग्लास का मुख्य रूप से 3 प्रॉपर्टीज है। पहला है रिफ्लेक्शन, दूसरा ट्रांसपेरेंसी और तीसरा रिफ्रैक्शन। ये तीनों ही ग्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ग्लास का लगभग हर कुछ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। रिफ्लेक्शन वो होगा जो ग्लास के फ्रंट में होगा, यानी ग्लास के फ्रंट में यदि कोई लाइट है तो उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा। ग्लास के फ्रंट में यदि कोई इमेज है तो वो आपको दिखाई देगा। ग्लास के पीछे से यदि लाइट आ रही है तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आपको फ्रंट में उसका इफेक्ट दिखाई देगा। सेकेंड पॉइंट इज ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट देने के लिए आपको कोई भी एक ऐसा मटेरियल बनाना चाहिए जो कंप्लीट ये ट्रांसपेरेंट लगे, चाहे आप इसका बैकग्राउंड या बेस लाइन ही क्यों ना ड्रॉ करें। तो दोस्तों, तो मैं इसके अंदर वाटर बनाने जा रहा हूँ। यदि सोर्स ऑफ लाइट ऊपर से होगा तो जो वाटर का टॉप पोर्शन है वो आपको लाइट दिखाई देगा, लेकिन यदि सोर्स ऑफ लाइट साइड से है तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, उसका बेस लाइट हो जाएगा और जो उसका टॉप है वो डार्क हो जाएगा। रिफ्रैक्शन, यदि आपने साइंस सब्जेक्ट में रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, लाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किसी मीडियम से होकर गुजरता है तो वह अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, और यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो वो ऑब्जेक्ट कभी कभी आपको बड़ा भी दिखाई देगा। बड़ा या छोटा मीन्स जो उसका रियल फॉर्म है उसके प्रोपोर्शन में वो डिफरेंट दिखाई देगा। तो दोस्तों, यदि ग्लास के तीनों प्रॉपर्टीज को लेते हुए आप ड्राइंग करते हैं तो ग्लास का कैरेक्टर बहुत ही आसानी के साथ आप दिखा सकते हैं। अब आप देखें कि मैं रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए यहाँ एक स्पून बना रहा हूँ जो कि पानी में डिप है, और उसके निचले हिस्से को मैं थोड़ा सा अलग करते हुए बना रहा हूँ। इसको आप मेटल के फॉर्म में शेडिंग कर सकते हैं। मेटल का जो कंप्लीट इफेक्ट है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। रिफ्लेक्शन, आप ये कोशिश करें कि रिफ्लेक्शन का इफेक्ट सबसे लास्ट में दें। ऑब्जेक्ट के डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए आप डार्क टू लाइट कर सकते हैं। जहां पर ऑब्जेक्ट ज़्यादा डेंस होगा वहां डार्क, और जहां पर ऑब्जेक्ट ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा वहां आप लाइट कर सकते हैं। यदि आप वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ देखें, कभी कभी आपने सी के नीचे का व्यू देखा होगा, समुद्र के नीचे का व्यू देखा होगा, तो अंदर से जो ऊपर की तरफ यानी बाहर की तरफ आपको अंदर से डार्क होता है, और जैसे जैसे आप सी लेवल में ऊपर आते हो वो आपको लाइट दिखाई देता है, क्योंकि ऊपर से लाइट का सोर्स होता है। सी का जो टॉप लेवल है वो लाइट होगा, और जैसे जैसे आप अंदर डेप्थ की तरफ जाएंगे वो डार्क होता जाएगा। आप इसके ऊपर
ऑब्जेक्ट बनने के बाद आप लाइट के साथ प्ले कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको कॉपी करना नहीं बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स के साथ ग्लास का इफेक्ट देना बता रहा हूँ। इसके आगे के जो 2 ग्लास के इफेक्ट दिखाऊंगा वो इसी बेसिक को आधार मानते हुए उसको भी हम शेडिंग करेंगे। कहीं कहीं यदि आपको लगता है कि डार्क टोन लाइट टोन करना रह गया है तो उसे आप फिनिशिंग कर सकते हैं। जहां रिफ्लेक्शन की बात है, रैंडम रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि ग्लास के आगे कुछ भी हो सकता है, कितना भी लाइट हो सकता है। यदि मान लिया जाए कि ग्लास के आगे कोई विंडो है और काफ़ी लाइट है, तो उसका इफेक्ट भी आप इसके ऊपर विंडो जैसा आएगा। ग्लास के आगे यदि आप कोई ऑब्जेक्ट डाल देते हैं तो उसका भी हल्का सा इफेक्ट आपको ग्लास के ऊपर दिखाई दे सकता है। तो देखिए, मैं रैंडम इसके ऊपर रिफ्लेक्शन लाइट देने की कोशिश कर रहा हूं। ग्लास का शैडो, जो कि इसका अहम हिस्सा है, क्योंकि यह ट्रांसपेरेंट होता है, जिधर से लाइट आ रहा है उसके अपोजिट साइड में लाइट रिफ्लेक्शन शो होता है। कंप्लीटली डार्क नहीं करते हुए कुछ इस तरीके से शैडो बना सकते हैं। ये हमारा ग्लास का दूसरा एग्जाम्पल है, जिसमें फिर से मैं वही बेसिक जो ग्लास का थिकनेस है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। ग्लास के थिकनेस के अकॉर्डिंग उसके एजेस को फिनिशिंग देते हुए काम करें। वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन से कुछ इस तरीके से उसको सेटिंग करें ताकि वो शेप आपको दिखाई दे। ऐसा ना करें कि पूरे को पूरे आप डार्क कर दें या पूरे को पूरे लाइट कर दें, तो वो आपको हो सकता है कि ग्लास का इफेक्ट ना दे। इसमें मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो वाटर का लेवल है, टॉप लेवल, वो डार्क हो और बैक साइड से सेम लाइट आ रहा हो। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, ये भी मैं रैंडम ही कर रहा हूँ। आपको जैसे चाहे वैसे वाइट और ब्लैक टोन का कॉम्बिनेशन यूज करते हुए आप इसमें भी शेडिंग कर सकते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट में जब शेडिंग करते हैं तो ऑब्जेक्ट के शेप को ध्यान में जरूर रखें, क्योंकि ऑब्जेक्ट का शेप लाइट एंड शेड को, लाइटिंग इफेक्ट को कई तरीकों से चेंज कर देता है। और जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा उतना ही अच्छे तरीके से आप इसमें टोनिंग कर सकते हैं।
इसके भी शेडिंग को आप बहुत ही ध्यान से देखें। एक पॉइंट पे मैंने लाइट के रिफ्लेक्शन को दिखाने की कोशिश की है। तीसरा एग्जाम्पल, फिर से मैं वही काम कर रहा हूं। इसके थिकनेस के साथ मैंने वर्क किया। जो इसका नीचे का बॉटम पोर्शन है, आप उसमें भी डार्क और लाइट के साथ टोन करें। ये रैंडम आप कर सकते हो, इसका कोई ग्रामर नहीं है। ग्लास का कोई ग्रामर नहीं होता। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों टोन प्रोमिनेंट तरीके से दिखें। कोई पूरा डार्क नहीं हो, कोई पूरा लाइट नहीं हो। आपको इसमें शेप के अकॉर्डिंग रैंडम टोन्स डालने हैं, क्योंकि ग्लास के पीछे, ग्लास के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ग्लास हमेशा अपने बैकग्राउंड के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या उसके फ्रंट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिखाई देता है। तो ये बेसिक्स कंप्लीट हो गया। इस ग्लास पे मैं सबसे सिंपल लाइट एंड शेड का टोन दिखाऊंगा। आपको सिर्फ ये करना है कि इसके ऊपर बस फ्लैट टोनिंग करनी है इस तरीके से। एक चीज का ध्यान आप हमेशा रखें, आप जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिखाना चाहते हो, उसके आसपास आपको उतना ही ज़्यादा डार्क करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कॉन्ट्रास्ट के वो आपको दिखेगा नहीं। आपको वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना है। इसमें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कर रहा हूँ। बैकग्राउंड का जो ग्राउंड लाइन है यानी बेस लाइन है, उसमें मैं यहाँ रिफ्रैक्शन जो कैरेक्टर है वो यूज करने जा रहा हूँ।
रिफ्रैक्शन में ये जो ग्राउंड लाइन है ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट ना होकर थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। तो रिफ्लेक्शन, ट्रांसपेरेंसी और रिफ्रैक्शन, इस तीनों पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए ग्लास इफेक्ट की प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। In this video, I will render a steel effect. Here, I am going to make a steel glass. So, first draw outline of object. On that object, draw vertically strips line like this. And in vertically strips, you can give light and dark different tones effect, starting with a dark tone to both sides. Width of light strips will be more from which side light is coming. Suppose in this case light is coming from front side, so leave strips maximum width in the center of glass. I left here maximum width in the center of this steel glass, and in the lower portion of glass try to leave like this. This will work as the reflection of glass, in which we can show the front reflection. Whatever is in the front of glass, that will be reflected on steel. So let's see how I am doing. In the inner portion of glass, that will be more darker than outside, because in earlier video also I told you that depth is equal to dark. So this rule always apply. So watch this video and observe properly and keep practicing.
you can give different texture effect in the glass like lines. Here is the light reflection in the front of steel after hitting the steel surface. Light reflected on the ground. Here with another object I am showing you how to give reflection of any object in the steel glass. So here I am doing the same method, means again I am drawing a strips line. And merging
that line with smudging tool. So see, here is the another glass with reflection of a object in left side of the glass. In this video, I am going to give a demo of an object which is made of mixed material such as translucent glass or plastic on the top, steel part in the center, and plastic in the bottom. So here I am going to draw a mixer grinder. So top of this mixer grinder is made of translucent black glass or translucent thick plastic. Translucent means less transparent, from which we can see but very less. Somewhere I tried to show you my work in real time so you can understand how I am doing. So let's observe and watch the complete video how I am doing this. So here I am giving random effect of glow and dark. So on glass, in my previous video of glass rendering, I described at that time that on glass you can give effect of front view, and in front there could be anything. So here I am trying to give random glow effect, lighting effect, and somewhere dark.
On steel part, in my part 3 video of light and shade series, I described how to give effect of steel. So you have to give dark and light effect with vertical strip lines like this. Here I am using smudging tool. By this you can merge different tone very smoothly. If you don't have smudging tools, then you can use a roll of tissue paper. You can make hard roll of tissue paper, and with the help of tip of that roll you can use this technique. Here I am drawing a spoon, and I will show the reflection of the spoon in the bottom part of mixer grinder, where I already left a space with white tone. That will be best if you leave bottom part of steel with light effect, then you are able to give best effect of steel, and that will be reflection of front object. So in that reflection area I will show the reflection of a spoon.
So here also I am trying to give reflection of front object which will be white, and that object reflection is showing in the steel bottom part. Observe here how I created reflection effect of a spoon on the mixer grinder that will be curved according to shape of mixer grinder. Here you can create shadow according to light direction. So this all I drawn with my imagination. You can also draw with your imagination with the help of these techniques. So that's it for this video. I hope that you like this video. Subscribe my channel if you have not done, and don't forget to click on bell icon so you will get notification of my next video. Thank you.